आज हमारी जीके की क्लास नंबर 4 कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा सा बिजी होने के कारण आपकी क्लास थोड़ी होल्ड पे रखी गई थी, बट आपके लिए अब क्लास डेली स्टार्ट हो चुकी है। क्लास आपकी आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, वुमेन भी, मिलिट्री पुलिस, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल और क्लर्क के लिए यहाँ पे रहने वाली है। सेम ऐसे ही टीए के लिए भी रहने वाली है और सेम ऐसे ही आर्मी के लिए भी रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं जीके के जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन ये आपके डिफेंस से रिलेटेड। आप किसी भी डिफेंस में, आप एयरफोर्स, नेवी, आप एनडीए की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं उसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन किसी में से भी डिफेंस में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड किया है जिसको करके मैंने खुद सिलेक्शन लिया है। आप भी चाहते हो सिलेक्शन लेना तो आप भी खुद सिलेक्शन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीए आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होने का, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ जीके का, ये न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। आप सभी को पता है कि जीके का जो पोर्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 नंबर आपके यहाँ पे फिक्स करते हैं, और ये 40 नंबर आपको यहाँ से फिक्स बिल्कुल मैं करा दूंगा अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस में लगे रहोगे, ऐसे ही आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लाते हैं जल्दी ही। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एक आ गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताया कि टॉपिक वाइज क्लास आपको लेके चल रहा हूँ। तो आज हम विश्व की झीलें जितने भी हैं वो डिस्कस करेंगे, और दूसरा टॉपिक आपका भारत के जो पर्वत हैं उनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। दो टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इनसे रिलेटेड आपके जो है यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहाँ पे हम यहाँ से देखेंगे, और 10 क्वेश्चन हम जो है वो भारत के पर्वत से यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको बताना है। क्या बताना है? मीठे पानी की झील। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपको देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुपीरियर झील जो है ये मीठे पानी की जो है सबसे बड़ी झील आपको देखने को मिल जाएगी, विश्व की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद यहाँ पे जो ये बैकाल है ना, विश्व की अगर पूछा जाए, यहाँ पे विश्व की सबसे गहरी पूछा जाए, अगर पूछा जाए गहरी, विश्व की गहरी सबसे गहरी झील ये देखने को मिल जाएगी। विश्व की सबसे गहरी जो झील है वो बैकाल झील है। ठीक है, इस चीज़ को भी नोट कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन कराऊंगा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कैस्पियन सागर झील के बारे में पूछा है। कैस्पियन जो है सागर झील जो है वो मीठे पानी की झील है, खारे पानी की है, या कृत्रिम है, या ज्वालामुखी है? तो भाई यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कैस्पियन झील होती है ना, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है भाई। खारे पानी की बड़ी झील यहाँ पे देखने को आपको क्या मिल रही होगी? ये मिल रही होगी आपको कैस्पियन सागर झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मीठे पानी की अभी मैं आपको ऊपर बताया, याद करते हुए चलना है। सुपीरियर झील, एक भी क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, विश्व की सबसे गहरी झील। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, गहरी झील के बारे में आपको बताया था कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। कैस्पियन के बारे में आप जान चुके हो कौन सी है, ठीक है। और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी, ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना अभी मैं, कैस्पियन सागर झील आपको अभी भी कराई है मैंने, तो सारे भाई एक भी गलती आंसर नहीं देंगे। खारे पानी की झील होती है कैस्पियन सागर झील, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विक्टोरिया जो झील है वो किस महाद्वीप पर स्थित है? एशिया महाद्वीप पर है, यूरोप महाद्वीप पर है, या अफ्रीका महाद्वीप पर है, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर है? विक्टोरिया सागर झील जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये मिलेगी आपको अफ्रीका महाद्वीप पर देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? अफ्रीका महाद्वीप पर देखने को आपको मिल जाएगी। अफ्रीका महाद्वीप पर ये देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब है। तो यहाँ पे टिटिकाका झील किन दो देशों के बीच है? टिटिकाका जो झील है किन दो देशों के बीच है? भारत नेपाल के बीच है, भारत कनाडा के, अमेरिका कनाडा की है, पेरू बोलीविया के बीच है, या चीन या रूस के बीच में है? तो 4 ऑप्शन में से राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर का राइट हो जाएगा। पेरू बोलीविया के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी टिटिकाका झील, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी, डेड सी मृत सागर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पूछा जा सकता है आपसे, मृत सागर भी पूछा जा सकता है, या
डेड, सी भी पूछा जा सकता है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन, कोई भी क्वेश्चन देके आंसर आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है क्या होता है इसमें, सबसे यहाँ पे गहरी झील है, सबसे खारी झील है, सबसे बड़ी झील है, सबसे ठंडी झील है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, सबसे खारी झील मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे खारी झील मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे सुपीरियर झील जो है, मैं अभी बताया आपको, मीठे पानी की झील है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि किन दो देशों के बीच से जो है, किन दो देशों के बीच से होकर गुजरती है। अमेरिका कनाडा है, रूस चीन है, फ्रांस जर्मनी है, या भारत और चीन देखने को मिल जाएगा। चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा भारत और कनाडा और अमेरिका। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, इन दो देशों के बीच में ये झील देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, ज़बरदस्त है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर पूछा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी है? तो चार ऑप्शन में से यहाँ पे बैकाल हो जाएगा, टिटिकाका हो जाएगा, विक्टोरिया हो जाएगा, सुपीरियर। कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे राइट आंसर देंगे सारे भाई। टिटिकाका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये सबसे जो है ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ग्रेट सॉल्ट लेक के बारे में पूछा है। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है, अमेरिका में है, या रूस में है, या चीन में? चार ऑप्शन में से जल्दी बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका अमेरिका में। क्या हो जाएगा? अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे भाई इसका भी आंसर देंगे, मुझे ज़बरदस्त आंसर आना चाहिए सभी का। बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील किस देश में स्थित है? चारों में से राइट आंसर आपको देना है। चीन की राजधानी क्या है भाई? चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, और चीन की मुद्रा का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मुद्रा का नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद जापान की राजधानी यहाँ पे हम बात करेंगे तो टोक्यो है, और जापान की मुद्रा का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कनाडा की राजधानी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कनाडा की राजधानी क्या है। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, रूस। बैकाल झील जो है वो रूस देश में स्थित है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे हम जो है सवाल करने वाले जो क्वेश्चन करेंगे वो भारत के, मैंने बताया कि पर्वत के बारे में हम देखेंगे। भारत के जो पर्वत हैं, माउंटेन्स ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। यहाँ से भी हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से अगर आप क्वेश्चन चैप्टर वाइज ऐसे करोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, और आप जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। मेरी तरह आप अच्छे स्कोर अगर करना चाहते हो तो ये सारी जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, एक एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, नंदा देवी है, केटो गोडविन है, या धोलावीरा है? कौन सी है? तो सभी बता देंगे, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, केटो गोडविन ऑस्टिन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कंचनजंगा पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये सारे भाई बताएंगे मुझे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बताना है उत्तराखंड की राजधानी यहाँ पे क्या हो जाएगी? देहरादून हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देहरादून हो जाएगी। ठीक है, सिक्किम क्या है? सिक्किम की है गंगटोक। क्या हो जाएगी? गंगटोक हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे बचा ये दो, इसकी आप हिमाचल प्रदेश की क्या होती है राजधानी? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंचनजंगा जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपका ए पे है यहाँ पे केरल, बी पे है तमिलनाडु, सी पे है कर्नाटक, डी पे उपरोक्त सभी। नीलगिरी जो है पर्वत जो है वो केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, और कर्नाटक में भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात राजस्थान, दिल्ली राजस्थान, सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। तो सबसे पहले तो हम इनके कैपिटल के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। राजस्थान की जो है कैपिटल क्या है? जयपुर। ठीक है, राजस्थान की क्या हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी। ठीक है, जयपुर हो जाएगी। हरियाणा की क्या है? पंजाब है। पंजाब है, चंडीगढ़ है भाई। क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, और पंजाब की भी चंडीगढ़ है। गुजरात की क्या है? गांधीनगर है। राजस्थान की मैं आपको बता चुका हूँ, दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें इन्वॉल्व की गई है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो सभी जगह देखने को आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो यहाँ पे हिमालय हो जाएगा, या अरावली हो जाएगा, या विंध्य हो जाएगा, या सतपुड़ा। भारत का सबसे यहाँ पे पुराना पूछा है, तो पुराने की बात करें, जहाँ पे पुराने की बात करें तो वहाँ सबसे पहला आएगा अरावली। अरावली जो पर्वत है या पर्वत श्रृंखला है सबसे पुरानी मानी जाती है, सबसे पुरानी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, यहाँ पे बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, या सिक्किम में है, या जम्मू कश्मीर में है? चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और जल्दी जल्दी आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन सभी की जो मैं कैपिटल आपको याद करा रहा हूँ ये याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं उत्तराखंड की आपको देहरादून, सिक्किम की गंगटोक बताई थी मैंने आपको, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की मैंने आपको बोला था कि आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि हिमाचल प्रदेश की क्या रहती है, ठीक है, कैपिटल। तो यहाँ पे नंदा देवी जो है चोटी किस राज्य में स्थित है? ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? हिमाद्री, सहाद्री, या शिवालिक, या अरावली। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जाना जाता है किसके? सहाद्री के बारे में जाना जाता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पूछा है कि कहाँ पर मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में पूछा है कि कहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पे या नीलगिरी पे मिलते हैं, या सतपुड़ा पे मिलते हैं, या अरावली पे मिलते हैं, या विंध्य में मिलते हैं। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन आपका जिन भाइयों का ए जा रहा है वो बिल्कुल एकदम सही जा रहे हैं, उनका बिल्कुल एकदम यहाँ पे लाजवाब आंसर है और वो सिलेक्शन लेने के बहुत नज़दीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे सतपुड़ा पर्वतमाला किसके दक्षिण में स्थित है? किसके दक्षिण में स्थित है? गंगा के दक्षिण में स्थित है, या नर्मदा के दक्षिण में स्थित है, या ताप्ती के, या ब्रह्मपुत्र। चारों में से राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी जल्दी आप राइट आंसर बताओ भाई। ये किसके दक्षिण में स्थित है भाई? ये जो है आपकी नर्मदा के दक्षिण में स्थित है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? सबसे बाहरी श्रेणी के बारे में पूछा है। तो सबसे बाहरी श्रेणी बिल्कुल एकदम आँख मीच के आंसर लगा देंगे, ये हो जाएगी आपकी शिवालिक। तो यहाँ पे हमने जो है कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे? यहाँ पे हमने करे 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट। 10 क्वेश्चन हमने जो यहाँ पे अटैम्प्ट करे है, ये 10 क्वेश्चन जो है आपके विश्व की झील के बारे में हमने बात करा है, विश्व की झील के बारे में, ठीक है। विश्व की झील के बारे में हमने डिस्कस करा है। और यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे हैं ये हमने भारत का, यहाँ पे हमने क्या करा है, भारत का पर्वत के बारे में, भारत के पर्वत के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है ये क्वेश्चन जो भी हमने अभी डिस्कस करे। तो कैसी लगी आज की क्लास सारे भाई? पहले तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी थी। ये क्लास सभी भाइयों के लिए और बहनों के लिए है जो डिफेंस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की। जहाँ पे भी आपकी जी के आती है ना, जी के साइंस में करा रहा हूँ, तो जहाँ पे भी आपकी जी के साइंस आती है ना, वो इस क्लास को ले सकता है और उन सभी को इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। डायरेक्ट आपको सीधा एग्जाम में क्वेश्चन छपे हुए देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।